जमात सफ़ा नंबर 17। मश्की सरगर्मी। चौकोन में दिए हुए लफ्ज़ों की पहली आवाज़ को ज़ोर से अदा करो। ये है नून। पहली तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? नाक। बहुत अच्छे। तो अब आपको पढ़ना है न, नाक। न, नाक। और ये क्या है? नान। बहुत अच्छे। तो कहो न, नान। न, नान। और ये क्या है? नाव। कहो न, नाव। बहुत अच्छे। और ये नाग है। क्या है ये? नाग। तो कहो न, नाग। न, नाग। अब हम सीखेंगे है। ये हाथी है। तो बोलो बच्चों, हाथी। हाथी। हार। बोलो बच्चों, हार। हार। हारी। है से हारी। बोलो। हारी। बहुत अच्छे। और ये क्या है? हाथ। जी हाँ, हाथ। बोलो, हाथ। हाथ। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात समझ लें कि जब है किसी हर्फ के साथ जुड़ता है तो एक शोशे के नीचे तुर्रा या लटकन लगाया जाता है। अब हम सीखेंगे छोटी ये। इस आवाज़ से जो तस्वीरें बनी हुई है, जो अल्फाज लिखे हुए हैं, उन अल्फाज को आपको पढ़ना है। ये एक इलाके का बैल है जिसे याक कहते हैं। तो बोलो बच्चों, याक। 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 कई दोस्त साथ में बैठे हैं। इनकी पक्की दोस्ती है। दोस्ती यानी यारी। तो बोलो बच्चों, यारी। 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 बहुत अच्छे। बच्चों, आपको पूरी हुरूफ तहज्जी अलिफ से या तक याद करना है। तो या से याद। बोलो, याद। 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 तो आप लोग याद करोगे? यस। अगला लफ्ज़ है ये से यार। तो बोलो बच्चों, यार। यार। बहुत अच्छे। प्यारे बच्चों, यहाँ भी एक बात समझ लें कि या जब किसी हर्फ के साथ आगे जुड़ता है तो फिर वो शोशा बनकर उसके नीचे दो नुक्ते लग जाते हैं, जैसे आप चारों तस्वीरों में और चारों अल्फाज में देख रहे हैं। जब भी आप इसे लिखेंगे तो एक शोशे के नीचे दो नुक्ता होगा। तो आप समझ लें कि ये है। अगली सरगर्मी है हाथ फेरो। सीधी तरफ से लिखना शुरू करेंगे। इसमें याद रखें कि उल्टी तरफ से कभी भी उर्दू के हरूफ नहीं लिखे जाते, बल्कि सीधी तरफ से शुरू किया जाएगा। इस तरह आपको लिखना है।